और आपके जो गार्डन के प्लांट है वो मर रहे हैं और आपकी जो गार्डन की मिट्टी है वो एकदम कड़क होके एक रॉक की जैसे बन गई है। तो इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है, हमारा देसी काऊ डंग से बना हमारा कंपोस्ट। ये कंपोस्ट धीरे धीरे आपकी जो हार्ड रॉक मिट्टी है उसको पोरस बनाएगा और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। सो आप जब इसमें पानी डाल रहे हैं तो पहले कैसे आप पानी डाल रहे हैं और सीधा नीचे निकल जा रहा है, मिट्टी में तो वो जा ही नहीं रहा है, वो रूट्स को मिल ही नहीं आ रहा है। और इतनी हार्ड रॉक मिट्टी में आप जब हाथ नहीं डाल सकते उसमें, तो आप सोचिए कि आपके प्लांट के रूट उसमें कैसे बचेंगे। सो उसको पोरस बनाने के लिए, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको बस क्या करना है, एक मुट्ठी मेरा जो ये देसी काऊ डंग से बना जो हमारा कंपोस्ट है वो डालना है। उससे क्या होगा, उसमें रहे हुए बैक्टीरिया, इसमें लाखों करोड़ों की मात्रा में बैक्टीरियाज है, बहुत ज़्यादा, जो प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन इसमें अवेलेबल है। और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन की मात्रा है क्योंकि ये देसी काऊ डंग से बना है और देसी काऊ डंग में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सो ये तो देसी काऊ डंग से बना है तो वो ऑलरेडी बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और प्लस इससे मैंने बैक्टीरिया कल्चर से कंपोस्ट किया है। ये बैक्टीरिया कल्चर है, ओके, उसमें 100 से ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जो प्लांट ग्रोथ के हेल्थ के लिए, सॉइल की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। सो देसी काऊ डंग एक ऑलरेडी पावरफुल चीज़, उसको कंपोस्ट किया गया है इस बैक्टीरियल कल्चर से। सो इसको ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंपोस्ट बनाता है। इसके सिर्फ एक मुट्ठी के यूज़ से आपकी जो हार्ड रॉक मिट्टी है वो पोरस बन जाएगी और धीरे धीरे आप देख सकते हैं, आप अगर आराम से उसमें हाथ डालना चाहते हैं तो वो आपका हाथ के अंदर जाएगा। सो इतनी ये ज़्यादा एकदम इसको मिट्टी को भुरभुरा बना देगा। तो जब मिट्टी भुरभुरी होगी तो आप देखेंगे उसके रूट्स भी उसमें अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। प्लस आप कम पानी में, आप जो हर वीक पानी, हर एक दिन पानी आप जो दे रहे थे प्लांट को, आप देखेंगे धीरे धीरे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उसमें पानी डालेंगे, या एक धीरे धीरे अगर आपकी मिट्टी पोरस हो गई फिर तो आप 1 वीक में भी इसको सिर्फ एक बार पानी आपने डाला फिर भी चलेगा। मेरा जो घर का गार्डन है वो मैं एक ही बार वीक में उसको पानी देती हूँ, फिर भी आप देखते हैं कि वो उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और वो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। मैंने अपने प्लांट्स की मिट्टी कभी भी नहीं बदली है। प्लांट्स की मिट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे ही मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर आप एक मुट्ठी हर वीक इसमें ये कंपोस्ट ऐड कर देते हैं तो फिर आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक मुट्ठी जो आप कंपोस्ट ऐड करेंगे वो आपकी प्लांट की जो मिट्टी है उसको हेल्दी लगेगा, और जब मिट्टी हेल्दी होगी तो प्लांट हेल्दी होगा ही। और अब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो आप थोड़ा पानी डालेंगे तो उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। सो प्लांट को कभी भी पानी नहीं चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए मॉइस्चर बना रहे। आप अभी पानी तो डाल रहे हैं लेकिन वो पूरा उस जो मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गया है, वो पूरी हार्ड रॉक जैसी हो गई है। तो पानी जो आप दे रहे हैं वो तो पूरा निकल गया, तो फिर आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है और फिर भी वो प्लांट को जितना मॉइस्चर चाहिए था उतना मेंटेन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से आपका प्लांट मर रहा है धीरे धीरे, और आपको बार बार कुछ न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको बार बार उसकी मिट्टी चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन सब जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन एक ही है, बस आप एक मुट्ठी आप ये जो हमारा कंपोस्ट है उसको डाल दीजिए और ये आपकी मिट्टी का हमेशा ध्यान रखेगा। आपने एक बार मिट्टी अपने गमले में ला दी फिर वो सालों साल वैसी ही रहेगी, उसको कभी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मेंटेन रहेगी, उसकी हेल्थ ऐसे ही मेंटेन रहेगी। तो आपको हमेशा प्लांट का ध्यान नहीं रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपनी सॉइल का। और सॉइल हेल्थ के लिए जो देसी काऊ डंग है वो सबसे बेस्ट है, वो तो हम सालों से मान ही रहे हैं। और इस देसी काऊ डंग को अगर कंपोस्ट किया है बैक्टीरिया कल्चर से ऐसे पावरफुल, तो फिर ये सोने पे सुहागा जैसी बात है। और सिर्फ एक आप मुट्ठी डाल के देखिए और
आप खुद ही देखेंगे आपकी जो मिट्टी होगी वो धीरे धीरे अपने आप ही रिपेयर हो जाएगी, वो पोरस हो जाएगी और आराम से उसमें आपके प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। और पोल्यूटेड वाटर की वजह से उसमें बहुत सारा सॉल्टीनेस आ गया है, उसमें परत जम जाती है ऊपर सफ़ेद, तो ये सारी चीज़ें भी ये बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म कर देगा। मैं अपने खेत में ये कंपोस्ट यूज़ करती हूँ और जो सालों से मिट्टी बंजर सी हो गई थी, जो एकदम कड़क बन गई थी, उसको भी इसने एक ही साल में इतनी पोरस बना दिया और उसमें इतने अच्छे प्लांटेशन का हमारा जो प्लांटेशन था उसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें मिला। हमें पहले ही साल में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिला। जो लोग बोल रहे थे इसको रिवाइव करने में आपको 4-5 साल लग रहे थे, वो तुरंत ही इसको डालने से ही पहले ही साल में हमें रिजल्ट दिखा। तो अगर हमें हमारे खेत में रिजल्ट मिला है तो आपको आपके गार्डन में भी ज़रूर इसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर कीजिए।